नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9 का प्राइम टाइम यानी मनी टाइम। 10 मिनट के इस शो में आप देखेंगे पर्सनल फाइनेंस की हर बड़ी खबर, हर वो खबर जो आपकी जेब के लिए ज़रूरी है। और आज की पहली खबर है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख से जुड़ी हुई। तो खबर ये है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है इस बार समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने शुक्रवार को यह साफ कर दिया है कि सरकार आयकर रिटर्न भरने की 31 जुलाई की समय सीमा आगे नहीं बढ़ाएगी। 20 जुलाई तक 2.3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे जा चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए करीब 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न भरे गए थे। पिछले साल सरकार ने नए इनकम टैक्स पोर्टल में गड़बड़ी के चलते रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आखिरी दिनों में रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या बढ़ने से पोर्टल पर लोड बढ़ सकता है और सिस्टम स्लो हो सकता है। इस तरह की दिक्कत से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अभी रिटर्न फाइल कर दें। यूपीआई के जरिए आप जल्द कर सकेंगे क्रेडिट कार्ड से भुगतान। आइए जानते हैं एनपीसीआई कितने दिन में शुरू कर देगी ये सर्विस। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई का कहना है कि अगले 2 महीने के भीतर वो रुपे क्रेडिट कार्ड को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई नेटवर्क से लिंक कर ऑपरेशनल कर देगी। इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड, एसबीआई कार्ड, एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ बातचीत चल रही है। एनपीसीआई ने बताया कि अगले 10 दिनों में आरबीआई के पास इस संबंध में प्रस्ताव जमा कराया जाएगा और जैसे ही मंजूरी मिलेगी ये सर्विस 2 महीने के भीतर चालू कर दी जाएगी। रिजर्व बैंक ने इसी साल जून में क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने को मंजूरी दी थी। जोमेटो के शेयर धारक थोड़ा संभल कर रहें क्योंकि शेयरों में गिरावट आने की आशंका जताई जा रही है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के करीब 78% शेयरों का लॉक इन पीरियड अगले हफ्ते खत्म होने वाला है। एनालिस्ट का अनुमान है कि इसके चलते जोमेटो के शेयरों में अगले हफ्ते भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म इन गवर्न का कहना है कि जोमेटो में कोई प्रमोटर नहीं है और सभी शेयर होल्डर हैं। इसमें जोमेटो के फाउंडर भी शामिल हैं और इन सभी के पास जोमेटो की कुल 77.87% हिस्सेदारी है। नियमों के मुताबिक इन शेयरों पर 1 साल का लॉक इन पीरियड था जो 23 जुलाई को खत्म हो रहा है। इसका मतलब कि अब ये अपने मन से कभी भी शेयरों को बेच सकते हैं और इन्हें इसके लिए किसी तरह का डिस्क्लोजर देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इससे जोमेटो के शेयरों की कीमत में अगले हफ्ते एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जल्द आप शेयरों की तरह कर सकेंगे बॉन्ड की भी खरीदारी। आइए जानते हैं सेबी की इसको लेकर तैयारी क्या है। सेबी ने ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन के लिए फ्रेमवर्क का प्रस्ताव पेश किया है। ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स पर लिस्टेड बॉन्ड्स की बिक्री होती है। बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स को स्टॉक ब्रोकर्स की तरह सेबी के पास रजिस्टर्ड होना पड़ेगा या उन्हें सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की तरह काम करना होगा। इससे इन्वेस्टर्स, खासकर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा। सिर्फ लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म की तरफ से खरीद बिक्री के लिए ऑफर किए जाएंगे। अगर बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स पर प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर डेट सिक्योरिटीज की लिस्टिंग होती है तो उसमें 6 महीने का लॉक इन पीरियड होगा। सेबी ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स के कामकाज के लिए नियम और कानून बनाने पर विचार कर रही है। इसका मकसद ट्रेडिंग को आसान और पारदर्शी बनाने के साथ ही इन्वेस्टर्स, खासकर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हितों की सुरक्षा करना है। जनवरी से जून के बीच घरेलू एयर ट्रैफिक में रिकॉर्ड उछाल। एयरलाइंस कंपनियों को होगा फायदा। देश में हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डीजीसीए के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से जून के दौरान घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 66.73% बढ़कर 572.49 लाख पर पहुंच गई, जो 1 साल पहले समान अवधि में 343.37 लाख थी। इंडिगो का पैसेंजर लोड फैक्टर 78.6%, स्पाइस जेट का 84.1%, विस्तारा का 83.8%, एयर इंडिया का 75.4%, एयर एशिया का 75.8%, गो फर्स्ट का 78.7% और अलायंस एयर का 66.9% रहा। अप्रैल से जून की अवधि के दौरान 56.3% मार्केट शेयर के साथ इंडिगो सबसे बड़ी कंपनी के रूप में उभरी है। इसके बाद गो फर्स्ट, स्पाइस जेट, विस्तारा और एयर इंडिया का स्थान है।
7 अगस्त से शुरू होगी एक और नई एयरलाइन, शुरू हो गई है टिकटों की बिक्री। राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाली नई एयरलाइन आकाशा एयर की पहली कमर्शियल फ्लाइट 7 अगस्त को उड़ान भरेगी। कंपनी की पहली उड़ान मुंबई अहमदाबाद रूट पर होगी। डीजीसीए से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिलने के साथ ये देश की 8वीं घरेलू एयरलाइन बन गई। आकाशा एयरलाइन ने 7 अगस्त से मुंबई अहमदाबाद रूट पर शुरू होने वाली उड़ानों के लिए टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है। एयरलाइन इस रूट पर एक हफ्ते में 28 उड़ानों का परिचालन करेगी। वहीं एयरलाइन 13 अगस्त से बेंगलुरु कोच्चि रूट पर भी एक हफ्ते में 28 फ्लाइट ऑपरेट करेगी। इसके लिए भी कंपनी ने टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है। दूसरी ओर जेट एयरवेज भी दोबारा एविएशन मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही है। बाजार में लगातार छठे दिन मजबूती, विदेशी निवेशक लगातार बने हुए हैं खरीदार। घरेलू शेयर बाजार में लगातार छठे दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 390 अंक से अधिक चढ़कर 56,000 के पार पहुंच गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी और वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख से बाजार को समर्थन मिल रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.69% की मजबूती के साथ 16,719 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 लाभ में रहे। बीएसई का स्मॉल कैप इंडेक्स 0.21% बढ़ा, जबकि मिड कैप इंडेक्स 0.17% गिरा। शेयर बाजारों की इस तेजी से निवेशकों को फायदा हुआ है। सोना चांदी भी हो गया है आज महंगा। कितनी बढ़ी कीमत, चलिए जान लेते हैं। वैश्विक कीमतों में तेजी के चलते राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोना 594 रुपये की मजबूती के साथ 50,341 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 998 रुपये उछलकर 55,164 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। बाजार जानकारों का कहना है कि सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में सोने की मांग बढ़ने और वैश्विक बाजार में कीमतों में तेजी आने के चलते घरेलू बाजार में भी 24 कैरेट सोने की जो कीमत है उसमें तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $1,718 प्रति औंस और चांदी $18.81 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। 30 जुलाई से शुरू होगी नई स्कॉर्पियो एन की बुकिंग। कंपनी ने कर दिया है कीमत का खुलासा। महिंद्रा एंड महिंद्रा की नई स्कॉर्पियो एन एसयूवी के ऑटोमेटिक और 4 व्हील ड्राइव संस्करण की कीमत 15.45 लाख रुपए से शुरू होगी, यानी 15,45,000 से शुरू होगी। ऑटो कंपनी ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि कीमतें पहली 20,000 बुकिंग के लिए हैं। कंपनी ने बताया कि इस संस्करण में पेट्रोल इंजन के साथ आने वाले Z4 की कीमत 15,45,000 रुपए, जबकि Z8L डीजल की शोरूम कीमत 21,45,000 रुपए है। महिंद्रा ने 27 जून को अपनी बहुप्रतीक्षित एसयूवी स्कॉर्पियो का नया संस्करण पेश किया था। ये 5 संस्करणों Z2, Z4, Z6, Z8 और टॉप मॉडल Z8 में आएगी। स्कॉर्पियो एन की बुकिंग ऑनलाइन और डीलर्स के जरिए 30 जुलाई से शुरू होगी। चलिए अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। हैदराबाद की अपैरल रिटेलर कंपनी साई सिल्क कला मंदिर आईपीओ लाने के लिए जल्द ही सेबी के पास आरंभिक दस्तावेज जमा करने पर विचार कर रही है। कंपनी की योजना बाजार में शेयर बिक्री से करीब 1000 से 1200 करोड़ रुपए जुटाने की है। साउथ इंडिया में साई सिल्क के 45 रिटेल आउटलेट्स हैं। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ये तमाम खबरें ही तो डालती हैं आपकी जेब पर असर। तो अगर आपको है अपनी जेब की फिक्र, तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इस शो को देख रहे हैं वहाँ सब्सक्राइब या फॉलो का बटन ज़रूर दबाइएगा। और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक। हम रोज़ अपने दर्शकों से एक सवाल पूछते हैं और दर्शक उनका उत्तर देते हैं। हमारा सवाल था, एलआईसी से 2 लाख छोटे निवेशकों ने शेयर बेच दिए हैं कि एलआईसी पर निवेशकों का भरोसा डूल रहा है। इसके जवाब में वैभव तिवारी ने कहा कि हाँ, लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न देगा। एक दूसरे यूज़र ने कहा कि डोल रहा है का क्या मतलब है कि डोल चुका है। मैंने लगभग 210 रुपये प्रति शेयर के नुकसान में इसे बेच दिया है। क्रिप्टो तो इससे 100 गुना अच्छा था। तीसरा जवाब दिया है बिहार जागरण से और इन्होंने कहा है कि अभी एलआईसी में और गिरावट आएगी। चौथा उत्तर दिनेश कुमावत का है। उन्होंने कहा कि जिस पर भरोसा किया है उसने डुबोया ही है। परेशानी यह है कि हम अपने आप को भावनात्मक रूप से कंपनी के साथ जोड़ लेते हैं, जैसे जोमेटो, एलआईसी, आइडिया, कोटक, एचटीसी और भी कई नाम इस लिस्ट में हैं। तो ये जवाब दिए हमारे दर्शकों ने। आप अगर इनमें से किसी उत्तर से आप सहमत हैं या आपकी इनसे कोई अलग राय है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। किसी उत्तर से सहमत हैं तो वो भी बताएं।